राजगुरु का दाव। तेनालीरामा की कहानी। महाराज के दरबारियों में यूं तो तेनालीरामा से जलने वालों की कमी नहीं थी, मगर राजगुरु तेनालीरामा से कुछ अधिक ही खफा थे। खास तौर पर उस दिन से जब से उसने अन्य 107 ब्राह्मणों के साथ उसे भी अपने नौकरों से दगवा दिया था। वह अक्सर यही सोचते रहते कि तेनालीरामा को राजमहल से किस प्रकार निकलवाया जाए या किस युक्ति से उसे महाराज की नज़रों से गिराया जाए। आखिर एक दिन राजगुरु को एक युक्ति सूझ ही गई। उन दिनों महारानी का निकम्मा और मूर्ख भाई विजयनगर आया हुआ था। राजगुरु ने एक दिन उसे पकड़कर भड़काया कि तेनालीरामा बेकार ही महाराज की नज़रों में इतना चढ़ा हुआ है, न उसमें कोई खास योग्यता है और न ही गुण। जिस सम्मानित पद पर वो तेनालीरामा है, उस पर तो आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति को होना चाहिए। महारानी के मूर्ख भाई के दिमाग में यह बात गहरे तक बैठ गई कि मैं तेनालीरामा से अधिक सुयोग्य हूँ। अतः अपनी बात लेकर वह महारानी के पास जा पहुँचा। महारानी ने उसे बहुत समझाया कि तेनालीरामा बहुत योग्य व्यक्ति है तथा वह एक ही दिन में उस पद पर नहीं पहुँचा, बल्कि इस सम्मान को पाने के लिए उसने बड़े बड़े कार्य किए हैं। लेकिन उस बुद्धू ने न मानना था और न माना। वह अपनी ही हाके जा रहा था। चाहे कुछ भी हो, उस पर मुझे विराजित होना है। तेनालीरामा को महल से निकलना ही होगा और यह काम केवल आप ही कर सकती है। महारानी तेनालीरामा की बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन भाई तो भाई था, उसका मन भी रखना था। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने सीधे सीधे उनसे मांग की कि तेनालीरामा को महल से निकाल दे। सुनकर महाराज को हैरानी तो बहुत हुई, मगर उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। रानी समझ गई कि महाराज से अपनी यह बात मनवाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि कल जब महाराज आएंगे तो कोई दूसरा ही रास्ता अपनाऊंगी। दूसरे दिन महाराज आए। रानी बिस्तर पर निशब्द पड़ी रही, न दुआ न सलाम न स्वागत न सत्कार। महाराज को बड़ा अजीब लगा। आखिर क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? रानी ने आंखों में आंसू भर लिए और बोली, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? कहो रानी, आखिर तुम्हें कमी किस बात की है? मैंने आपसे कहा था कि आप तेनालीरामा को निकालकर मेरे सुयोग्य भाई को उस पद पर नियुक्त कर दे। महाराज ने एकाएक ही कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने साले की मूर्खता से भली भांति परिचित थे। रानी भी इस बात को भली प्रकार जानती थी, किंतु स्त्री हट कर रही थी, अतः उसे समझाना आवश्यक था। अतः कुछ क्षण सोचते रहने के बाद उन्होंने कहा, देखो रानी, इस प्रकार बिना किसी कारण के यदि तेनालीरामा को दरबार से निकाला जाएगा तो प्रजा में असंतोष फैल जाएगा। उसे निकालने से पहले कोई कारण तलाशना होगा। कारण उपाय से उत्पन्न होगा। उपाय? हाँ महाराज, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करें। रानी बताने लगी, आप मुझसे रुष्ट होने का नाटक करके यहाँ से चले जाए। दरबार में जाकर तेनालीरामा से कहिए कि रानी को हमारे सामने लेकर आओ। आप उसे चेतावनी दे दे कि यदि रानी को हाजिर न कर सके तो पद से हटा दिए जाओगे। वह मेरे पास आएगा तो मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। बस आपको तेनालीरामा को पद मुक्ति करने का अवसर मिल जाएगा। राजा को हंसी तो बहुत आई कि रानी तेनालीरामा को बच्चा समझ रही है, मगर वे बोले कुछ नहीं और चुपचाप रानी की बात मान गए, हामी भर ली। दूसरे ही दिन राजा के रानी से रुष्ट होने का समाचार राज्य में चारों ओर फैल गया। तेनालीरामा जब महाराज से मिलने गया तो उन्होंने वही बात उससे कही जो रानी ने सुझाई थी। उनकी बात सुनकर तेनालीरामा का माथा ठनका। उसे लगा कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उन्होंने बाहर आकर अपने एक आदमी को कुछ समझाया और महल में रानी के कक्ष की ओर चल दिया। अभी वह रानी के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछ ही रहे थे कि उनका सिखाया पढ़ाया आदमी वहां पहुंच गया और जाते ही बिना किसी भूमिका के बोला, आप बेकार ही इस झमेले में पड़ रहे हैं। महाराज तो अपनी बात पर ही अड़े हुए हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे दूसरी शादी करके ही रहेंगे। अब कुछ नहीं होने वाला तेनालीरामा जी। ओहो,
तेनालीरामा के मुंह से अफसोसनाक स्वर निकला। उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता उभर आई मानो सब कुछ बर्बाद हो गया हो। रानी का दिल धड़का। वह सोचने लगी कि कहीं महाराज सचमुच ही तो मुझसे रुष्ट नहीं हो गए, वरना यह दूसरी शादी का क्या चक्कर है। उन्होंने तेनालीरामा से पूछा, बात यह है महारानी साहिबा कि महाराज आपसे बहुत खफा है। आखिर आपने उन्हें ऐसा क्या कह दिया जो बात यहाँ तक पहुँच गई। उनका तो कहना है कि उन्हें राजकाज में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है। शायद आपकी किसी मांग के कारण ही वह गुस्सा है और दूसरा विवाह करने का मन बना चुके हैं। नहीं नहीं, महाराज ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें समझाएंगे तेनालीरामा जी, और आश्वासन देंगे कि भविष्य में हम राजकाज के किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे। आप हमें तुरंत उनके पास लेकर चले। तेनालीरामा तो थे ही इस अवसर की ताक में। फौरन रानी को लेकर जा पहुंचे महाराज के सम्मुख। तेनालीरामा ने रास्ते में ही रानी को पट्टी पड़ा दी थी कि महाराज के सम्मुख जाकर क्या करना है। अतः रानी ने जाते ही महाराज से क्षमा मांगी और बोली, महाराज अब मैं राज्य के किसी कार्य में दखल नहीं दूंगी, क्षमा कर दे। महाराज हैरान, ये क्या कहानी है। कहाँ तो रानी वहाँ से न हिलने की प्रतिज्ञा कर बैठी थी और कहाँ अब तेनालीरामा के साथ न केवल दौड़ी चली आई बल्कि क्षमा मांग रही है। वे बोले, प्रिय, लगता है तेनालीरामा ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है। ऐसा मत कहिए महाराज, तेनालीरामा तो हमारा झगड़ा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेचारे को व्यर्थ ही महल से निकलवाना चाहती थी। आप अब तो दूसरी शादी नहीं करेंगे ना। महाराज की हंसी छूट गई। फिर काफ़ी देर तक वे दिल खोलकर हंसते रहे। फिर उन्होंने रानी को बताया कि तेनालीरामा कैसा अनोखा व्यक्ति है। उसे दंडित करना आसान नहीं है। अब तो आप समझ गई होंगी कि तेनालीरामा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, राजगुरु का दाव। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।